यूपी की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बीजेपी से क्यों नाराज। कई मौकों पर बीजेपी के फैसलों और योगी राज की खुलकर तारीफ करने वाले कुंडा विधायक राजा भैया की तल्खी अचानक बीजेपी से कैसे बढ़ गई है और लोकसभा चुनाव में राजा भैया की नाराजगी को दूर करने के लिए अमित शाह को भी उनसे मुलाकात करनी पड़ी, उन्हें मनाना पड़ा, पर अफसोस फिर भी वो नहीं माने। आखिर इतना बड़ा कौन सा वो मुद्दा है जिसके चलते प्रतापगढ़ में राजा भैया ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राजा भैया की नाराजगी योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल नहीं है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजा भैया ने खुद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव में गठबंधन चाहते थे, यानी उनकी पार्टी जनसत्ता दल बीजेपी से 2 सीटें मांग रही थी। हालांकि बीजेपी आलाकमान को यह मंजूर नहीं था, जबकि माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस फैसले के लिए राजी थे। लेकिन सीटों के बंटवारे में केंद्रीय नेतृत्व के अलावा किसी की भी नहीं चल रही है, जिसके चलते इस निर्णय पर बात नहीं बन सकी। बस यहीं से राजा भैया की तल्खी बीजेपी से बढ़ती चली गई और नाराजगी यहां तक पहुंच गई कि गृहमंत्री अमित शाह के मनाने से भी राजा भैया माने नहीं हैं। संजीव बालियान ने भी राजा भैया से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी और अब माना जा रहा है कि अपने समर्थकों से राजा भैया ने स्वतंत्र मतदान की अपील करके सपा को मौन समर्थन दे दिया है। इस बीच भाजपा की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने बैठे बिठाए राजा भैया से दुश्मनी मोल ले ली है। दरअसल बीते दिनों भाजपा के कौशाम्बी से प्रत्याशी विनोद सोनकर के चुनाव प्रचार के लिए अनुप्रिया पटेल कौशाम्बी पहुंची थी। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए वह अनावश्यक रूप से राजा भैया पर आक्रामक हो गईं, जबकि राजा भैया मौजूदा लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। यहां अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। सो घोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। अनुप्रिया पटेल के इस बयान से जनसत्ता दल के खेमे में हलचल मच गई। पार्टी के नेताओं के अलावा स्थानीय क्षत्रिय वोटर्स में भी इसे लेकर काफी नाराजगी देखी गई। हालांकि राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के बयान पर बहुत सधी हुई और परिपक्व प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया के बयान में वैसी नाराजगी तो नहीं दिखी जैसी उन्होंने इशारों में अनुप्रिया पटेल को कुंठित जरूर बता दिया। राजा भैया ने कहा कि राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होते हैं, जनसेवक पैदा होता है। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया है। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये कहते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत न होने की बात राजा भैया ने कितनी गंभीरता से कही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि आखिर अनुप्रिया पटेल अचानक राजा भैया पर आक्रामक क्यों हो गई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 2 बार से सांसद बनी रही हैं। भाजपा की मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं करवाया है। ऐसे में अपने क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता पर खासा असर पड़ा है। मिर्जापुर का इतिहास है कि वहां लगातार कोई भी सांसद 3 बार नहीं बन पाया है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को चुनाव में मुश्किलों का डर सता रहा है। स्थानीय लोग उनसे निराश दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्होंने नया पैंतरा चला है। वह अपने आप को इलाके में पिछड़े और अनुसूचित जातियों के